परमेश्वर ने हम देखते हैं कि इस संसार में हम जन्म से पहले ही उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम सबसे महान है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब और यहाँ पर 17 अध्याय हम वहां पर जाएंगे, जो यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वहां पर एक वचन है 24 अध्याय में 24 वचन में 17 अध्याय यूहन्ना का किताब और 24 वचन में हम पढ़ेंगे वहां पर कि क्या वहां पर है। हाँ, हे पिता, हाँ, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, हाँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, हाँ, कि वे मेरे उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, हाँ। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। देखो, बोलिए, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर कब से प्यार करता है? आपको परमेश्वर तब से प्यार करता है कि जब आप जन्मने से पहले ही आपको परमेश्वर जानता है। आपको जन्म देने से पहले ही परमेश्वर ने उसकी किताब में आपके बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। यीशु मसीह अभी ये जो पीढ़ी है, अभी जो हम देखते हैं हम जिंदा है ना, अब यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह 2020 साल पहले आया और यूहन्ना का 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। क्या किया? परमेश्वर ने प्रेम किया, जगत से प्रेम किया कि उसने एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे। क्या विश्वास करना है? हमें परमेश्वर के प्रेम के ऊपर विश्वास करना है। हमें क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर का आगा पे प्रेम ही सब कुछ बदल सकता है। हमें क्या विश्वास करना है मेरे प्रियो? विश्वास परमेश्वर के प्रेम के ऊपर करने को कहा है। हालेलुया। इसका मतलब विश्वास से पहले परमेश्वर का प्रेम महान बड़ा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत से, सब लोगों से प्रेम किया। परमेश्वर ने नफरत नहीं की दुनिया से। परमेश्वर ने किसी के बारे में नाश नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कहा है कि ताकि कोई नाश ना हो तो सबको अनंत जीवन मिले। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो हम जन्मने से पहले 2020 साल पहले यीशु मसीह को भेजकर परमेश्वर ने प्रेम किया। ये हम जन्मने से पहले ही परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। आमीन बोलिए। कब परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर प्रेम किया? 2020 साल पहले यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने भेजा इस पृथ्वी पर, तब। लेकिन उससे पहले जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके कहा था कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। क्या रखेंगे? परमेश्वर हमारे साथ। जो पुराने नियम में बहुत सारी बातें भविष्यवाणी कही गई, परमेश्वर के प्रेम की वो भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने इतना चाहता है इस मनुष्य को, पृथ्वी के हर एक मनुष्य को यह प्रकट होता है कि परमेश्वर अगाप प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का अगाप प्रेम, और उस प्रेम में क्या है? नाश नहीं है। उस प्रेम में क्या है? तकलीफ या नरक की मृत्यु नहीं है। लेकिन अगर उस अगाप प्रेम के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो उसमें जीवन है। प्रेज़ गॉड बोलिए। वो कौन सा जीवन है? ये पृथ्वी का ऊपर भी आशीष का जीवन तो है ही, लेकिन इस पृथ्वी के बाद अनंत जीवन है। किसमें?
आगापे परमेश्वर के प्रेम में। हालेलुया। परमेश्वर के आगापे प्रेम में हमें अनंत जीवन है। देखिए मेरे प्रियो, इसलिए प्रेम है तो जीवन है। बोलिए प्रेम है तो जीवन है, और प्रेम नहीं है तो जीवन नहीं है। हालेलुया। प्रेम परमेश्वर ने किया और हमें अनंत जीवन मिला। प्रेम परमेश्वर ने किया, हमें आशीष मिली। परमेश्वर ने आगापे प्रेम हमसे किया, हमें छुटकारा मिला। परमेश्वर ने आगापे प्रेम हमसे किया, हमें हर बात में चंगाई मिली। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का आगापे प्रेम हमारे जीवन में नहीं आएगा, नहीं है, तो हम नाश होते। आज भी आप परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर है। यही इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रेम में बने रहें। किसमें बने रहे? प्रेम में। इसलिए पहला यूहन्ना का किताब और 4 अध्याय, और वहां पर एक वचन पढ़ेंगे 11 वचन में। हमने कल शुक्रवार को 10 वचन के आगे पढ़े, 10 वचन के आगे पढ़िए, और हम देखेंगे कुछ बातें आने वाली इस दिनों में। हमारे परिवार को, हमारे जीवन को प्रेम से भरने की जरूरत है। हालेलुया। पढ़िए 10 वचन में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 4 का 10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्रों को भेजा। देखो, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। कब प्रेम किया? हम जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र को उसने भेज दिया। हालेलुया। हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों को से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। और 11 वचन में पढ़िए क्या लिखा है? हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। बोलो, चाहिए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, किया है, तो हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए कहा है। इसका मतलब ये जरूरी है। बोलो प्रेज लॉर्ड। नहीं कहा एक आदमी बोलते ना, चाहिए तो चाहिए, एक कुछ भी करना है, लेकिन वो काम वो जो होना चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि ये तुम्हारा एक जवाबदारी है, जिम्मेदारी है समझो, या आपको ये करना ही पड़ेगा। आपके जीवन में ये लागूकरण है, ये आपको करना ही पड़ेगा। आपको आपस में प्रेम रखना ही चाहिए। ये पूरा परमेश्वर अधिकार से ये वचन बोल रहा है। इस 11 वचन में एक अधिकार देखते हैं हम। एक हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम्हें करना ही चाहिए प्रेम। आगापे प्रेम आपस में रखना ही चाहिए। आपस में तुम्हारी नफरत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे जीवन में। आज आप देखते हैं बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे बड़े बड़े परिवारों में हम देखते हैं कि प्रेम कम होते जा रहा है और नफरत बढ़ती जा रही है, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी में उनका झगड़ा जा रहा है, कोर्ट कचहरी में। क्यों? संसार में प्रेम कम होते जा रहा है। संसार में परमेश्वर का आगापे प्रेम कम होते जा रहा है, और इसलिए मेरे प्रियो समस्या बढ़ रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, पति पत्नी का जो नाता है वो टूट रहा है। क्यों डिवोर्स हो रहा है? क्यों तलाक हो रहा है दुनिया में? क्योंकि इस परमेश्वर का आगापे प्रेम, जो परमेश्वर कहता है कि आपस में प्रेम करना ही चाहिए, ये प्रेम ना होने के कारण
परिवारों में फूट पड़ रही है, पति पत्नियों में डिवोर्स हो रहा है और गलत मार्ग पर मनुष्य चल रही है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर तो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है और ये परमेश्वर एक जिम्मेदारी दिखाना है आज कि आपके आपस में प्रेम होना चाहिए। आप एक परिवार में ये प्रेम की कैसे कम हो रहा है? पैसा उसका कारण है, प्रॉपर्टी उसका कारण है, पैसा जमीन जायदाद, इस कारण के शैतान क्या कर रहा है? इस पैसे के कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण मनुष्य के अंदर का प्रेम को कम कर रहा है। अब प्रेम निकल कर नफरत आ गई तो उस परिवार में आशीष नहीं रहेगी, उस परिवार में बरकत नहीं रहेगा, क्योंकि सोना चांदी आपको कुछ आनंद जीवन नहीं देगा, प्रॉपर्टी आपको आनंद जीवन नहीं देगा, प्रॉपर्टी आपको परिवार को सुखी नहीं रखेगी। आप प्रॉपर्टी, पैसा या धन दौलत, ये जो कुछ भी है, ये आपके परिवार को, आपके जीवन को सुखी नहीं रखेगी। परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम ही है आपके जीवन को, आपके परिवार को सुखी रख सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को तो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर है। हमें बोलिए, बोलो हालेलुया। यहां पर हम एक वचन पढ़ेंगे, 16 वचन पढ़ेंगे। हम क्या कहता है? यूहन्ना किताब 14 अध्याय 16 वचन, 12 वचन पढ़िए, 12 पढ़िए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। देखो, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखे तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। और उसका प्रेम हम में क्या हो गया है? सिद्ध हो गया है। बोलो हालेलुया। अगर हम आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर आप में, आपस में, हमारे में बना रहेगा। हमें बोलिए, है कि नहीं? हालेलुया। अगर प्रेम नहीं बना रखेंगे तो परमेश्वर नहीं रहेगा। अभी देखो मेरे प्रियो, कभी भी आप गुस्सा कर रहे हैं तो याद रखिए वो परमेश्वर नहीं है। कभी आप चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे, चिड़चिड़ापन कर रहे, गुस्सा कर रहे, झगड़ा कर रहे, तो आपके आपस में परमेश्वर का वास्तव्य नहीं है, ये जान लो। आप बार बार झगड़ा कर रहे, बार बार गालियां, बार बार गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार एक शब्द से चिड़चिड़ापन आपके जीवन में आ गया है, तो इसका मतलब है शैतान आपके ऊपर कब्जा ले रहा है, शैतान आपके परिवार के ऊपर कब्जा ले रहा है। अगर आपके घर में बार बार झगड़ा हो रहा है तो आपके परिवार पर शैतान का क्या है? कब्जा है या कंट्रोल कर रहा है शैतान आपके परिवार पर। अगर आपके परिवार में आप खुशियां चाहते हो, अगर आपके परिवार में सुख देखना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो परमेश्वर का आगापे प्रेम ही आपके परिवार में चाहिए। आप करोड़ों रुपए का बंगला बना सकते हैं, आपके घर में पैसे से आप सब कुछ ला सकते हैं, सोना चांदी, बड़ी बड़ी ब्रांडेड वस्तुएं, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं आप। लेकिन उस घर को शांति में बनाए रखने के लिए, उस घर में खुशियां बनाए रखने के लिए, उस घर में सब कुछ शांति आनंद ये होने के लिए पहला प्रेम की बहुत जरूरत है। हालेलुया बोलिए। देखिए मेरे प्रियो, घर में आनंद कैसे आएगा? बिना प्रेम के आनंद ले आएंगे घर में, बिना प्रेम के शांति ले आएगी घर में, बिना प्रेम के दया, ममता, कृपालु, ये कुछ भी नहीं आएगा। पहला पवित्र आत्मा का फल क्या बोला है? प्रेम है। पहला प्रेम, बाकी के फिर फल आएंगे। पहला घर में प्रेम आएगा तो आनंद आएगा घर में, पहला प्रेम घर में रहेगा तो शांति घर में आएगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सबसे टॉप पर है परमेश्वर का प्रेम, आगापे प्रेम, पवित्र आत्मा का भी फल है, 1 नंबर पर है। बोलो हालेलुया। बोलो 1 नंबर पर, 1 नंबर पर, सबसे टॉप। इसका मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। नहीं तो घर में भी सबसे कोई बड़ा नहीं तो मैं घर में बड़ा हूँ,
ये घर में छोटा है, मैं घर में सबसे बड़ा बहन हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, है ना, मैं बड़ा प्रमुख व्यक्ति हूँ। हालेलुया। वैसे ही ये सब पवित्र आत्मा के फलों में प्रेम जो है ये सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा प्रमुख है। हमें बोलिए, बोलो प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा, बोला आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपस में प्रेम रहेगा, ये सबसे बड़ा चीज जो है आपकी जिंदगी में खुशियां लाएगा, आपकी जिंदगी में शांति लाएगा, आपके जीवन में सारे पवित्र आत्मा के फलों से आपको भर देगा। लेकिन पहला फल पवित्र आत्मा का प्रेम है। बोलो सबसे पहला प्रेम। घर में सबसे पहले बहुत सारी वस्तु ये लाना हो, ये जो रहे, ये वस्तु जो रहे, कुछ कमी है क्या, बहुत देखने पड़ते हैं हम कि मेरे घर में क्या कमी है, मेरे घर में कौन सी वस्तु की कमी है, वो वस्तु की लेने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन आज आप जान लो, आज आप में परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप ये जान लो, ये प्रेम की जरूरत है क्या? आज क्या प्रेम से रहित है? क्या आपका परिवार, आपका जीवन प्रेम के बिना चल रहा है? तो मेरे प्रिय, आपने संसार में से दुकानों से मॉल में जाकर सबसे बड़ी वस्तुएं आपने लाई है घर में, सबसे बड़ी वस्तुएं जो तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा मित्र नहीं ले सकता, ऐसी वस्तुएं आपने ली होंगी। लेकिन क्या वो वस्तु भी आपको खुश नहीं रख रही, वो वस्तु भी आपको आनंद नहीं रख रही, शांति नहीं दे रही? इसका मतलब क्या है? आपको घर में, आपके जीवन में उस प्रेम को, परमेश्वर के आगापे प्रेम को भी जीवन में लेने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। बोलो सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रेम है। बोलो सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रेम है, वो आगापे प्रेम है। और वो पवित्र आत्मा का फलों में से पहला प्रथम फल है प्रेम। आमीन। तो मेरे प्रियो 16 वचन पढ़ेंगे, तो क्या प्रभु का वचन मेरा पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। हमें उसका क्या है? विश्वास है। देखो, हमें परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास होना चाहिए कि पहले पैसे पर नहीं, पहले धन दौलत पर नहीं, या विश्वास से सब कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन विश्वास से पहले आता है प्रेम। बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर प्रभु बोल रहा है कि विश्वास करो, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर बना रहता है, और उसमें परमेश्वर बना रहता है। हालेलुया। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? विश्वास प्रेम पे होना चाहिए। आज हमारा जो विषय है, आज मैं आपको जो जोर दे रहा हूं, आपके अंतःकरण के ऊपर ये डाल रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, मैं प्रभु बातें कर रहा है कि विश्वास कीजिए प्रेम के ऊपर, आगापे प्रेम के ऊपर। अगर आपका जीवन में प्रेम से भर गया, आपका जीवन, आपके जीवन में प्रेम आ गया, तो मैं कहता हूं आप हर बात में विजयी जीवन जिएंगे। हर बात में आपको कोई हराएगा नहीं, हर बात में आप उस प्रेम के कारण जय पाएंगे। लेकिन प्रेम नहीं है, अगर आपके जीवन में जलन, नफरत, बार बार झगड़ा का स्वभाव होगा, तो हर बात में आप जय नहीं पाएंगे, हर बात में आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आप नहीं हासिल कर सकते, वो प्रेम से आप हासिल कर सकते हैं। आमीन बोलिए। हालेलुया। वो हर बात आप हासिल कर सकते हैं वो प्रेम से, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वालों को सब कुछ देता है। आगापे प्रेम करने वालों को सब कुछ देता है। इसलिए विश्वास, मैं आपको बोलता हूं, गलतियों की किताब निकालिए, गलतियों की किताब 5:6, गलतियों की किताब 5:6 में लिखा है विश्वास प्रथम नहीं है, लेकिन विश्वास को काम में लाने वाला प्रेम है। विश्वास को काम में लाने वाला कौन है? प्रेम है। मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादा एक लिख के रखो। मैंने जो ये
आपको आपके मन में डालना चाहता है कि विश्वास को काम में लाने वाला प्रेम है। पढ़िए। मसीह यीशु में न हाँ। खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हाँ, क्या करता है? विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास में के साथ प्रेम नहीं है तो विश्वास प्रभाव नहीं डालेगा। विश्वास के साथ प्रेम नहीं है तो विश्वास कार्य नहीं करेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे प्रभु वचन? अगर विश्वास कैसे काम करेगा? विश्वास कैसे काम करेगा? प्रेम के द्वारा। कैसे द्वारा? प्रेम के द्वारा कार्य करता है विश्वास। परमेश्वर का प्रेम का जो आत्मा है, हम बोलते हैं ना, परमेश्वर का आत्मा डर का आत्मा नहीं। हेलो, सुन रहे क्या? परमेश्वर का आत्मा डर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है। बोलते कौन सा आत्मा दिया है? कौन सा आत्मा दिया है? वो जब हमने क्या दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं लेकिन सामर्थ की, प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने कौन सी आत्मा दी है हमें? बोलो, प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें प्रेम की आत्मा दी है, सामर्थ्य की आत्मा दी है। हालेलुया। बोलो सब बड़ी आवाज से, परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में प्रेम की आत्मा दी है, सामर्थ्य की आत्मा दी है, डर की आत्मा नहीं दी। बोलो ना, डर की आत्मा नहीं दी, झगड़े की आत्मा नहीं दी। बोलो, पक 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 करने वाली आत्मा नहीं दी। बोलो बोलो मेरे पीछे, पक पक करने वाली आत्मा नहीं दी। परमेश्वर ने हमें प्रेम की आत्मा दी है, सामर्थ्य की आत्मा दी है। हालेलुया। कौन सी आत्मा है हमारे अंदर? सामर्थ्य की तो है लेकिन प्रेम की भी है उसमें। आमीन। हालेलुया। तो किसी के जीवन में झगड़ा ही देखते, बार बार झगड़ा, बार बार गाली देना, बार बार कपट करना, बार बार जलने वाला राख बन जाता है। क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलो, जलने वाला कोयला बन जाता है, काला बन जाता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रेम वाला चमकते रहता है, बढ़ते रहता है, उसकी शाइन बढ़ती है, उसका प्रकाश बढ़ता है। आमीन। तो विश्वास कार्य करता है प्रेम की आत्मा के द्वारा, या आगापे परमेश्वर का प्रेम के द्वारा विश्वास काम करता है। लेकिन अगर आपका विश्वास कितना बहुत बड़ा है, हर पहाड़ को हटाने वाला आपके अंदर विश्वास है, हर पहाड़ को आप हटा दे, हर पहाड़ को हटा दे, इतना बड़ा विश्वास आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं तो आप कुछ भी नहीं है। ऐसी बाइबल में पढ़िए, पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय लिखिए रखिए अपने नोटबुक पर, लिखिए कि आज जो प्रभु बात कर रहा है कि जो अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, अगापे प्रेम नहीं है, तो ये सारी बातें जो है ये आपके जीवन में कुछ भी लाभ भी नहीं है, फिर कुछ व्यर्थ भी है बात। पहला कुरिन्थियों 1 वचन से आगे पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है पढ़िए। हाँ, यदि मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषा बोले, है ना? देखो, यदि मनुष्य स्वर्गदूतों की भाषा बोले या पृथ्वी पर की भाषा बोले, अगर वो प्रेम ना रखे तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ हूं। इसका मतलब आप बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले हो, आप स्वर्गदूत की भाषा बोलते हैं या स्वर्ग की भाषा बोलते हैं या पृथ्वी की भाषा बोलते हैं, आप अंग्रेजी बोलते हैं। आजकल तो बहुत
झंझनाती झांझ है आप। बोलो हालेलुया। झंझनाती क्या है? खाली बजने वाली, खाली। बोलो प्रेज लॉर्ड। कुछ भी नहीं है, कितनी भाषाएं आपको है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है। अगर उसके साथ प्रेम का आपका जीवन भरा हुआ नहीं है, इंग्लिश बोल रहे, बहुत सारे अन्य भाषा बोलते हैं, अब स्वर्ग की भाषा बोलते हैं, ये सब बातों में अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? प्रभु का वचन पढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, भविष्यवाणी, देखो अभी बहुत सारे भविष्यवाणी करने वाले, भविष्यवाणी, हाँ बहुत कुछ लोग भविष्यवाणी के पीछे, कुछ लोग भविष्यवाणी के करने वाले होंगे, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है आज? मेरे प्रियो, ये जो समय है, ये जो समय है, आप चर्च में बड़े बड़े चर्च देखेंगे, आप चर्च में बड़ा बहुत सारा पैसा आप देखेंगे। इन समय में भविष्यवाणियां देखेंगे आप, बहुत सारी बातें, भविष्यवाणी, मिरेकल, चमत्कार। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर भविष्यवाणी भी कर सकता है वो, और लेकिन प्रेम नहीं है, भविष्यवाणी भी करने की तार वरदान है, भविष्यवाणी नहीं बता रहे, भविष्यवाणी बताता है, भविष्यवाणी सब कुछ सही होती है, लेकिन उसके जीवन में प्रेम नहीं है तो भविष्यवाणी भी कुछ उसके लिए काम की नहीं है। वो भविष्यवाणी उसको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगी। उस भविष्यवाणी करता है या बहुत बड़े बड़े संदेश देता है, प्रचार करता है, इसलिए उसका जीवन स्वर्ग में जाएगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। ये मत आज आपको सच्चाई जान लो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, बाइबल कहता है। और सत्य में आपको बता रहा हूं, भविष्यवाणी आप करते होंगे या बहुत बड़ा प्रचार करते होंगे, ज्ञान से भरा हुआ बहुत सारी ज्ञान समझ से आप प्रचार करते हैं, या कुछ बहुत सारा ज्ञान से आप भरे हुए, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है। बाइबल यही कहना चाहती है आपको, परमेश्वर ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप अनंत जीवन में, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रेम है और भविष्यवाणी भी है और प्रेम भी है, आप अनंत जीवन में, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आपके हर एक भविष्यवाणी का प्रतिफल सही हो जाएगा। आमीन बोलिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? भविष्यवाणी और सब भेदों, बोला है, बोलो सब, बोलो सब भेदों जानने की, बहुत सारे भेद, उसी भेद बताओ वो जानता है। आगे क्या लिखा है? सब प्रकार का ज्ञान, सब प्रकार का ज्ञान होगा उसको, सब प्रकार का ज्ञान। मेरे प्रियो, आज के विश्व में परमेश्वर क्या देखता है? ये धन दौलत देखता है क्या परमेश्वर? अरे इस कलीसिया में बहुत करोड़ रुपए, हाँ कितनी अच्छी कलीसिया है, अरे इस कलीसिया में हजार लोग हैं, लाखों लोग हैं, अरे बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर कलीसिया की तरफ भी देखता है, परमेश्वर परिवार की तरफ देखता है। क्या परमेश्वर तुम्हारे बंगले को देखता है? आपके बंगलों में बंगला करोड़ का है, ये परमेश्वर देखता है? नहीं। आपका परिवार में परमेश्वर का अगापे प्रेम है क्या, ये परमेश्वर देखता है। मनुष्य को तो बाहर का रूप देखता है मेरे प्रियो, अरे कितना बड़ा बंगला है, अरे कितना बड़ा चर्च है, अरे कितना बड़ा बहुत सारा पब्लिक है चर्च में, कितनी करोड़ रुपए, कितने सामान है इस परिवार में, अरे घर में प्रवेश किया, कितना बड़ा घर है, ये है वो है। लेकिन परमेश्वर जब देखता है, वो हमारे के जीवन में, कलीसिया में या परिवार में, अपने मन में अगापे प्रेम है क्या, प्रेम का फल है क्या, पहला फल है क्या इसके जीवन में, इस परिवार में, इस फैमिली में, इस ब्रदर के जीवन में, इस बहन के जीवन में, ये मौसी के जीवन में, ये आंटी के जीवन में, ये बाकल के जीवन में, ये पास्टर के जीवन में, कलीसिया में, ये पहला प्रेम का फल है क्या, ये परमेश्वर देखता है। अगर प्रेम नहीं है तो पहले कलीसिया को परमेश्वर ने क्या बोला प्रकटीकरण में, प्रकाशित वाक्य में क्या बोला कि मैं तेरे कष्टों को जानता हूं, मैं तेरे दुखों को जानता हूं। पढ़िए, आपको पता चलेगा, बाद में हम करने की किताब में आएंगे, कलीसियों की प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय 2 वचन के आगे पढ़िए फटाफट, 2 वचन के आगे। हाँ,
मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरे धीरज जानता हूं। मैं तेरे काम, परमेश्वर देखो हमारे काम को जानता कह रहा है। उस कलीसिया को परमेश्वर बोल रहा है, आज हम तुम्हारे परिवार को, हमारी कलीसिया को, इस संसार के हर एक कलीसिया को परमेश्वर आज बातें कर रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे काम को जानता हूं। कलीसिया, परिवार, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं। ये भी जानता हूं कि बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता तू, जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और वो नहीं, उन्हें तूने परख कर छुटा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये जानता है परमेश्वर, कह रहा है मेरे नाम के लिए तू दुख उठाता है, मेरे नाम के लिए बहुत सारा परिश्रम करता है। जानता है परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर जानता है, लेकिन क्या बोल रहा है वहां पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। उस कलीसिया में परमेश्वर ने देखा कि तेरे श्रम में जानता हूं, अच्छा श्रम है, तेरा परिश्रम अच्छा है, मेरे लिए दुख उठाता है, बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है, अच्छा है। कलीसिया बहुत परिश्रम करिए, अच्छा है। कलीसिया सारे संसार में की बहुत परिश्रम करिए, अच्छा है। बहुत सारे पैसा है, अच्छा है। धन दौलत में देखा जाए, बिल्डिंगों में देखा जाए, बहुत सारा पैसा कलीसिया में। हालेलुया। एक परिवार सुन रहे होंगे आज, बहुत सारा पैसा, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर ने उस कलीसिया के अंदर क्या देखा? प्रेम है क्या? बोलो ना आमीन। प्रेम है क्या? इसलिए परमेश्वर ने उस कलीसिया को क्या बोला? मैं तेरे लिए एक बात कहना चाहता हूं, तूने पहला प्रेम छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? पहला प्रेम छोड़ दिया है। अभी इस स्थिति के लास्ट की कलीसिया का क्या स्थिति है मालूम है? हेलो, लास्ट की स्थिति का कलीसिया क्या मालूम है? लाउदीकिया। कौन सी कलीसिया बोला जाता है उसको? वो बहुत पैसे वाली है। पैसे वाली है। फटाफट पढ़ के हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य। और देखो लाउदीकिया कलीसिया के बारे में 15 वचन के तीसरा अध्याय 15 वचन मैं पढ़ता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म में मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। देखो क्यों? इस लाउदीकिया का समय है, इस कलीसिया का, ये लाउदीकिया का जो कलीसिया को जो बात कर रहा है, इस समय में सारे संसार का कलीसिया में हम हैं। बोल प्रेज़ लॉर्ड। और प्रभु क्या बोल रहा है? तू कहता है कि मैं धनी हूं। देखो आज कहेंगे तो आज कलीसिया के लोग गरीब नहीं है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। अभी आज का समय में क्या है? क्या पाया जाता है कि तू कहता है मैं क्या हूं? धनी हूं। आगे क्या लिखा है? मैं धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। क्यों प्रभु बोल रहे हैं? इन समय में देखा जाए तो सब कुछ डिजिटल है, बहुत सारी वस्तु की कमी नहीं है, पैसा है, धनवान है, सब कुछ है। कलीसिया में देखा जाए तो डिजिटल सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ धनी है। आज की कलीसिया, लाउदीकिया कलीसिया कहती है कि मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किस बात की घटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नजर में परमेश्वर बोल रहा है तू मेरे नजर में अंधा है, तू मेरे नजर में कंगाल है, तू मेरे नजर में नंगा है। प्रेज़ गॉड। क्यों? आज देखा जाए हजारों लोग, करोड़ों लोग कलीसिया में हैं, लेकिन उसमें क्या प्रेम है? आगामी परमेश्वर का प्रेम देखा जाता है। आज देखा जाए तो स्वार्थ हम पा रहे हैं दुनिया के लोगों में। प्रेज़ लॉर्ड। गलती किताब में आएंगी, सब प्रकार का ज्ञान है, भविष्यवाणी है, सब प्रकार का
इसलिए परमेश्वर आज बातें कर रहा है कि मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर भविष्यवाणी का वरदान है, विश्वास, सब प्रकार का ज्ञान है, सब प्रकार की समझ है, आगे पढ़िए, सब प्रकार की समझ है और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो। पूरा विश्वास हो। यहाँ पर दूसरा भी क्या बोल रहा है? पूरा क्या है? तो विश्वास पहले महत्वपूर्ण है, प्रेम महत्वपूर्ण है। हाँ? देखो, विश्वास तो जरूरी है, विश्वास के बिना कुछ नहीं है ना। विश्वास करें, लेकिन विश्वास से भी बड़ा प्रेम है। पूरा विश्वास हो, पूरा विश्वास हो। हाँ, आगे कि मैं पहाड़ों को हाँ, हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। बोलो हालेलुया। इसका मतलब विश्वास में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। विश्वास से चंगाई, अच्छी बात है। विश्वास से बड़े बड़े पहाड़ हटते हैं, अच्छी बात है। आपका इतना बड़ा विश्वास है कि एक सेकंड में चमत्कार होता है, अच्छी बात है। लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, विश्वास भी कुछ नहीं है। बोलो प्रेज़ गॉड, बोलो ना हालेलुया। एक वचन पढ़ के हम यहाँ पर रुकेंगे और प्रार्थना करेंगे हम इस समय, और इस विषय को हम कंटिन्यू सीखेंगे कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये आवाज है आपके लिए कि प्रेम, अगापे प्रेम से आप भरना है। आमीन। आप पढ़िए पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 14 वचन में प्रभु क्या कह रहा है, और उस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे आज हम। हालेलुया। बहुत सारे वचन है, लेकिन कुछ बातें हम सीखेंगे आने वाले दिनों में कि आज आपको जरूरी है परमेश्वर के आगापे प्रेम की। अगर आपका जीवन आज आगापे प्रेम से भर गया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी मेरे प्रिय। हर बात आपकी बदल जाएगी। पढ़िए, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। देखो, हम जानते हैं हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। आगे, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि हम भाइयों से क्या रखते हैं? अगर प्रेम नहीं रखते तो मृत्यु से जीवन में नहीं गए। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्या पढ़ा है आगे? जो प्रेम नहीं रखता, मृत्यु की दशा में रहता है। वो मृत्यु की दशा में रहता है। विश्वास है, भविष्यवाणी है, सब प्रकार का ज्ञान है, धनी है, धनवान है, किसी वस्तु की घटी नहीं है, लेकिन प्रेम नहीं रखता तो वो मृत्यु में बना रहता है, परमेश्वर में बना नहीं रही। बोलो, जो प्रेम में बना नहीं वो परमेश्वर में बना नहीं है, जो प्रेम में बना नहीं वो मृत्यु में बना है। हाँ, फिर एक बार वचन पढ़ेंगे, फिर एक बार। हम जानते हैं कि हाँ? हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हाँ? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। मृत्यु की दशा में जैसे एक हॉस्पिटल में क्या ऑक्सीजन में मृत्यु की दशा में मर नहीं जा रहा है वो। कोई नीले का आवाज भी नहीं है, बोलने के लिए ऑक्सीजन है, मृत्यु की दशा में। क्या आपके ऐसी स्थिति है आज? क्या आपकी ऐसी स्थिति है? अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में मृत्यु की दशा में हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हंसने को आ रहा है मुझे। अगर सच बोल रहा है, प्रभु का वचन बोल रहा है, अगर आप प्रेम में नहीं है, मृत्यु की दशा में है। बाबा बहनों सुनो, प्रेम चाहिए। पति पत्नी सुनो, प्रेम चाहिए। भाई लोग सुनो, प्रेम में नहीं है तो मृत्यु की दशा में है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। वो हत्यारा है। लो, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो सब। ओ
बाकी तो खून करने वाले अलग हैं, लेकिन जो बैर रखता है, गुस्सा रखता है, जलन रखता है, कपट रखता है, इसके अंदर प्रेम नहीं है, वो क्या है? हत्या है। आगे क्या लिखा है? और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी के जीवन में नफरत है, जलन है, कपट है, झगड़े की आत्मा है, उसके जीवन में अनंत जीवन नहीं रहता। अगर किसी के जीवन में आगाप है, प्रेम है, उसके जीवन में अनंत जीवन रहता है। हालेलुया। ओ शाबा रहा लमा, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखिए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्राण के देने से पहले गुस्सा, बैर, कपट पहला दूर करो, ये पहला कदम। बाद में उसके लिए प्राण देना की बात आना, बोलो हालेलुया। प्राण देने की बात अलग, पत्नियों प्राण देने की बात अलग। पहला थोड़ा मीठी मीठी बातें, थोड़ा प्रेम की बातें, थोड़ा प्यार की बातें पति से करो। पति लोग प्राण देने से ज्यादा पहले अपने पत्नी से प्यार ऐसी बातें करो। पहला सा प्रेम छोड़ दिया क्या? याद करो, पहली नई शादी हुई, कितना प्रेम, कितना प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। अपने भाइयों के लिए क्या देता है? प्राण देता है। प्राण देने से पहले ये बैर करना छोड़ दो, ये गुस्सा करना छोड़ दो, और आगापे प्रेम से भरिए। हमें बोलिए, आगे क्या लिखा है? पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाइयों को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? 18 वचन, हे बालकों, वचन और जीभ ही से नहीं, हाँ, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन बोलो। सिर्फ संसार की तरह नहीं, आई लव यू, और क्या उसके आगे क्या? कुछ नहीं। गुस्सा है, जलन है, कपट है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे।